गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th NCERT यूनिट नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को डिस्कस करेंगे। इसमें जो एक्सरसाइज आज हम पढ़ेंगे वो 2.2 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है। इससे पहले हम 2.1 को पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो पूरा वीडियो देखा होगा और आपको 2.1 एक्सरसाइज पूरी समझ आ गई होगी। आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट by 1/2 you get 1/8 what is the number। कहता है कि अगर आपके पास एक नंबर है, आप 1/2 को उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हो और जो हमारे पास रिज़ल्ट आता है उसको हम मल्टीप्लाई 1/2 से करते हैं तो हमें 1/8 मिल जाता है। तो हमने बताना है कि वो नंबर को क्या है। तो कर लेते हैं इसको सोल्यूशन। लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं हमने नंबर एक्स ले लिया है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें क्या बोलती है, उसके तहत हम एक कंडीशन बनाएंगे। उसमें कहा गया है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर। तो हम एक नंबर ले लेते हैं, उसमें से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट। ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है इसको मल्टीप्लाई हमें करना है 1/2 के साथ। यू विल गेट 1/8 और हमें क्या मिल जाएगा 1/8। तो हमारे पास ये एक कंडीशन बन गई है। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है पहले हमें उसको सॉल्व करना है। इसकी एक टर्म बनानी है, फिर उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे 1 लगा लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 2 1 जा 2x माइनस 1 1 जा 1/2 और हमारे पास बाहर भी 1/2 है इज़ इक्वल टू 1/8। इसको ब्रैकेट के अंदर ही रख लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, जब इनके बीच में हमारे क्या है मल्टीप्लाई है, तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई ऊपर होगी और नीचे वालों की नीचे होगी। तो ऊपर अगर मल्टीप्लाई हुई तो क्या हुआ 2x माइनस 1/2 2 ज़ा 4 और जहाँ पे आ गया 1/8। इससे आगे अगर हम जाते हैं तो क्या होगा 2x माइनस 1 जो ये 4 है जो इस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा 4/8 हो जाएगा। इसके बाद 2x माइनस 1 इसको अगर सिंपल करेंगे तो क्या होगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 1/2 आ गया। 2x आगे जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में किया था 2x अपनी साइड रहेगा, 1/2 अपनी साइड रहा। 1 इधर पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाके नेगेटिव है, दूसरी साइड जाके ये किसका हो जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा 2x इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो क्या होगा 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 अपान इसके क्या आ जाएगा 2 1 जा 2। तो जहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं 2x इज़ इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3/2। उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x अपनी जगह पे रहेगा 3 और 2 पहले से था, जो x के साथ मल्टीप्लाई 2 था वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/2 2 जा 4। तो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। हमारे पास एक स्विमिंग पूल है जिसका पेरीमीटर 154 मीटर है। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर मोर देन है ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इसकी ब्रेड्थ से भी जो लेंथ है वो ट्वाइस है और 2 मीटर भी उससे मोर है। व्हाट इज़ द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द पूल। तो यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेड्थ इसकी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर पूल में आपको बना के बताता हूँ। जो मान लेते हैं हमारे पास एक पूल है जो रेक्टेंगुलर है। तो अब इसका पेरीमीटर का मतलब होता है द सम ऑफ ऑल 4 साइड्स। जो इसकी चारों की चारों साइडें हैं इस पूल की, अगर हम उसकी साइड्स को अगर सम करते हैं, उनकी लेंथ को सम करते हैं तो उसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो आपको पेरीमीटर का कंसेप्ट पता चल गया, इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका प्लस इसका। अब इसमें हमें कहा गया है कि जो इसकी विड्थ है हम मान लेते हैं, सबसे पहले इसकी लेट कर लेते हैं इसकी विड्थ। लेट दी ब्रेड्थ ऑफ पूल की जो विड्थ है वो हम x मीटर लेट कर लेते हैं। तो देयरफॉर इसकी लेंथ क्या होगी, इन्होंने बोला हुआ है लेंथ क्या है 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो
पहले उसकी विड्थ को ट्वाइस करो और 2 मीटर उससे भी ज़्यादा है, तो ऐसे करने के बाद ये हमारे पास इसकी लेंथ भी आ गई। गिवन हमें इसका जो पेरीमीटर है वो पहले दे दिया था, जो इसका पेरीमीटर पूल का था वो था 154 मीटर, जो पहले ही था। ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम देखते हैं, वी नो दैट, हम भी इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ पूल, इस पूल का पेरीमीटर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पूल का क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो हमारे पास जो पेरीमीटर है वो क्या आएगा 2, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे वो क्या है 2x प्लस 2, और जो हमारे पास विड्थ है वो हमारे पास क्या है प्लस x है, वो इसमें भर देंगे और यहाँ पे बाहर मीटर लिख देंगे। तो हमारे पास जो पेरीमीटर p इज़ इक्वल टू 2 बाहर रहेगा, ये भी x है और ये भी x है, 2x और कितना हो गया 3x प्लस 2 और बाहर हमारे पास मीटर आ गया। तो पेरीमीटर इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस हमारे पास कितना है 2 2 जा 4 मीटर। हमारे पास जे भी पेरीमीटर आ गया और एक गिवन पेरीमीटर हमारे पास था, जो दोनों कंडीशंस में हमारे पास पेरीमीटर है। तो हम यहाँ से कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें जहाँ से क्या प्राप्त हुआ 6x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 154, ठीक है, और साथ में मीटर लिख देंगे, जहाँ पे 6x इज़ इक्वल टू, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए थे 4 को ट्रांसपोज करेंगे इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, साथ में मीटर। तो 6x इज़ इक्वल टू जहाँ पे 150 और साथ में क्या आएगा मीटर, 154 में से 4 को माइनस करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इस तरफ है 6x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ गया 150 मीटर जो हम पीछे लिखा हुआ था। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज़ इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 6 और साथ में क्या आएगा मीटर आएगा। तो इसके बाद अगर हम इसको सिंपल करते हैं, सिंपल करने के बाद अगर हम इसको यहाँ से काटेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 25। अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। इसका मतलब हमारे पास जो हमारे पास पूल था x क्या था हमारे पास, x था उसकी विड्थ, तो देयरफॉर जो उसकी विड्थ थी उस पूल की जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो 25 मीटर आ गई, और जो लेंथ थी वो क्या थी, लेंथ इज़ इक्वल टू उसकी वैल्यू थी 2 इंटू x का मतलब 25 अब हमने फाइंड आउट कर दिया है और प्लस इसमें 2 मोर करना है, उसके बाद आएगा मीटर। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ होगी वो क्या आएगी, लेंथ इज़ इक्वल टू, इसको अब इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 प्लस इसमें 2 किया तो लेंथ हमारे पास 52 मीटर इसकी आ गई। तो हमने स्विमिंग पूल की इस तरह से लेंथ और विड्थ दोनों के दोनों फाइंड आउट कर दिए हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है द बेस ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होती है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी कोई दो साइडों की लंबाई जिसकी बराबर हो उसको हम आइसोस्केलस कहते हैं। मैं एक आइसोस्केलस ट्राइंगल आपके सामने मैंने ड्रा कर ली है। इसकी जो 2 इक्वल साइडें हैं वो मैंने ले ली हैं और इसका बेस जो नीचे वाली साइड होती है उसको बेस कहते हैं। द बेस ऑफ द आइसोस्केलस ट्राइंगल को 4.3, हमें जो इसका बेस है वो 4/3 सेंटीमीटर पहले से दे दिया है, और इसका जो पेरीमीटर है वो भी हमें दे दिया है। गिवन जो इसका पेरीमीटर था हम वो भी लिख लेते हैं। जो पेरीमीटर है वो इसका दिया है 4:2/15। अगर इसको हम सही ढंग से करके लिखें, जो मिक्स फ्रैक्शन में है तो 15 4 जा 60 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना आया 62/15 सेंटीमीटर जो हमें गिवन दिया हुआ है। ये हम नोट कर लेते हैं। जहाँ पे अब हमें पूछा गया है यहाँ पे व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ईदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, जो इसकी इक्वल साइड्स जो बच गई हैं इनकी लेंथ क्या होगी। उनको पता था, क्योंकि उनको पता ही था तो तभी उन्होंने तीनों साइडों को प्लस करके उनका पेरीमीटर पहले से निकाल के रख दिया। हमें उसका आंसर जो इसका पेरीमीटर था वो हमें पहले से दे दिया है। हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि इसकी जो 2 रिमेनिंग साइड जो बच गई हैं इनकी लेंथ क्या होगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट दी लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स जो
ट्राइंगल की हैं आइसोस्केलस की, हम उनकी जो लेंथ है वो उसको x सेंटीमीटर ले लेते हैं। वी नो दैट, हमें भी पता है, हम भी इसका पैरीमीटर निकालेंगे। जो चीज़ हमें दी है हमने भी अपने से वही चीज़ निकालनी है। वी नो दैट पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का पैरीमीटर निकालना होगा तो हमें उसकी तीनों साइडों को प्लस करना होगा। हमारे पास ये तीनों साइडें, मान लो ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है तो इसमें इसकी तीनों साइडें क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम जो पैरीमीटर निकाल रहे हैं उसमें जो ए बी है वो हमने एक्स ली है, और जो हमारे पास बी सी है वो 4/3 है, और जो हमारे पास ए सी है वो भी हमारे पास एक्स है, और इनके बाहर हम लिख देंगे सेंटीमीटर। अगर हम जहाँ से आगे करते हैं तो हम पैरीमीटर निकालते हैं तो हम एलसीएम ले लेंगे इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल कर सकते हैं, एक्स और एक्स को कर देंगे तो 2x + 4/3 हो जाएगा और बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर। इसके बाद अगर हम पैरीमीटर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो आप तो क्या होगा, 3 2 जा 6x + 4 / 3 आ गया। तो हमारे पास एक पैरीमीटर पहले उन्होंने गिवन था और दूसरा पैरीमीटर हमने भी यहाँ से निकाल दिया। हम इन दोनों इक्वेशनों को कैसे करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि पैरीमीटर के बराबर होता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या प्राप्त होगा, पैरीमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6x + 4 / 3 इज़ इक्वल टू, हमारे पास दूसरा पैरीमीटर जो गिवन था 62/15 जी इसके बराबर होगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो इसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पे इंटू कर देना है। तो जहाँ पे क्या रहा, 6x + 4 इज़ इक्वल टू 62 × 3 / 15। यहाँ से हम इसको सिंपल कर लेते हैं, 3 1 = 3, 3 5 = 15। तो यहाँ से हमारे पास क्या रहा, 6x इज़ इक्वल टू, जहाँ पे 62 / 5 और उसके बाद जो 4 यहाँ पे प्लस का था, जब अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ के जे भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जहाँ पॉजिटिव था तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। जहाँ से हम इसको फिर से करेंगे, 6x इज़ इक्वल टू 62 माइनस इसकी अगर क्रॉस करते हैं तो 20 / 5। आगे करते हैं तो 6x इज़ इक्वल टू 62 में से अगर हम 20 निकालते हैं तो हमारे पास 42 आ जाता है, और नीचे आ गया हमारे पास 5। यहाँ से हम 6 को भी इसके नीचे ले आएंगे, हमें x निकालना है, तो 42 / 5 × 6। जहाँ से हम क्या करेंगे, x इज़ इक्वल टू, हमारे पास 6 1 = 6, 6 7 = 42। तो यहाँ से हमारे पास 7/5 जो इधर रिमेनिंग साइड थी उनकी जो लेंथ थी वो आ गई, x जो था हमारे पास सेंटीमीटर। अगर हम इसको मिक्स में लिखना चाहें तो मिक्स में भी लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 5:1, 5 1 = 5 और 2 लगाएंगे तो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड, जो हमारे पास इक्वल साइड्स थी उनकी दोनों की लेंथ क्या आई, 1:2/5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है उसमें हमें दिया गया है, सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 95। हमारे पास कोई 2 नंबर्स हैं, उनका अगर हम सम करते हैं तो वो 95 आता है। इफ़ वन नंबर एक्सीड्स द अदर, अगर पहला नंबर है कोई एक नंबर जो दूसरे से 15 एक्सीड करता है, फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स निकालने हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 2 नंबर हैं, एक नंबर जो है और जो दूसरा जो नंबर है उसका अदर नंबर जो है वो पहले नंबर से 15 बड़ा है। अगर हम उन दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास 95 आता है। तो हमें दोनों के दोनों नंबर निकालने हैं। तो लेट करते हैं, लेट दी फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। अगर हमने फर्स्ट नंबर x ले लिया तो 1 नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा, एंड अदर नंबर भी ले लेते हैं। अदर नंबर जो है वो पहले वाले नंबर से 15 बड़ा है तो एक्सीड कर रहा है, तो वो क्या होगा, x + 15 होगा। अब हमें जो कंडीशंस कह रही हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो हमें दी है उसमें बोला गया है
सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95। तो हमारे पास टू नंबर कौन से हैं, वन नंबर x है प्लस अदर नंबर हमारे पास x प्लस 15 है। तो इनका दोनों नंबरों का सम हमारे पास कितना है, 95 है। यहाँ से x और x को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा प्लस 15 इज इक्वल टू 95। जहाँ से 2x अपनी साइड रहा पिछली एक्सरसाइज की तरह, 15 को ट्रांसपोज करेंगे, जहाँ से 95 अपनी साइड पे रहा, 15 वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, 2x इज़ इक्वल टू, अब 95 में से 15 को निकालेंगे तो क्या रहेगा, जहाँ आ जाएगा 0, जहाँ आ जाएगा 8, तो कितना आ गया हमारे पास 80 आ गया। तो x इज़ इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2। तो जहाँ से हमारे पास x का आंसर क्या आ गया 40। तो हमें यही निकालना था, यहाँ पे वन नंबर एंड अदर नंबर दोनों निकालने थे। तो इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट नंबर जो हमारे पास था, फर्स्ट नंबर जो x था वो आ गया हमारे पास 40, और जो अदर नंबर था, अदर नंबर जो था वो x में हमने उसको, x का मतलब 40 और उसमें हमने 15 को ऐड करना था, जो अदर नंबर था वो हमारे पास आ गया 55। आप चेक करके देख सकते हैं, एक नंबर हमारे पास 40 आ गया, दूसरा नंबर हमारे पास 55 आ गया। अगर हम इन दोनों नंबरों को सम करते हैं तो हमारे पास 95 आ जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें बोला गया है टू नंबर्स आर इन दी रेशो 5:3। हमारे पास कोई दो नंबर हैं जिनकी रेशो 5:3 है। इफ़ दे डिफ़र बाय 18, अगर इन दो नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो 18 का है, व्हाट आर दी नंबर्स। तो हमें यहाँ पे नंबर फाइंड करने हैं दोनों के दोनों। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर, हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 5x, क्योंकि उनकी रेशो है, और जो हमारा सेकंड नंबर होगा उसको हम ले लेंगे 3x। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो हमें गिवन कंडीशन दी थी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन में बोला गया है कि हमारे पास जो दो नंबर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 का है। क्लियरली हमें 5x यहाँ पे 3x से बड़ा दिख रहा है, तो हम इससे करेंगे इसको 5x और 3 को इसमें से डिफरेंस करेंगे। दोनों नंबरों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 18 का है। तो 5x में से हम 3x को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, जहाँ पे हमारे पास 18 आ गया। जहाँ से x निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाय 2, जहाँ से x हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। यहाँ से हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालने हैं, तो यहाँ से हमारा x आ गया। तो देयरफॉर जो हमारा फर्स्ट नंबर है, जो हमारा फर्स्ट नंबर आएगा वो हमारे पास था 5x, तो एक 5 × 9 तो 45 हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। और सेकंड नंबर हमारे पास जो था वो हमारे पास था 3x, तो x की वैल्यू आई 9, तो 3 × 9, तो दूसरा नंबर हमारे पास कितना आ गया, 27। अगर हम इनका डिफरेंस करके देखते हैं तो आप देख सकते हो, अगर हम जहाँ चेक करके देखें कि इनका डिफरेंस चेक करके देखते हैं, 45 फर्स्ट नंबर है और 27 हमारे पास दूसरा नंबर है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 15 में से 7 को किया तो 8, 3 में से 2 को निकाला 1, 18 इक्वल टू 18। हम अपने क्वेश्चन का जो हम आंसर निकालते हैं उसको चेक करके हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बोला गया है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, व्हाट आर द इंटीजर्स। कहता है कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, अगर हम उनको ऐड अप करते हैं उनका जो सम आता है वो 51 आता है। हमें वो इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स निकालने हैं जिनके सम करने से हमें 51 मिल जाता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं हमें पता ही नहीं कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या है, तो कंसेक्यूटिव अगर हम पहला नंबर x लेंगे तो जो उसका नेक्स्ट होगा उसमें x में हमने 1 को ऐड कर देना है। अगर उसके बाद जो तीसरा कंसेक्यूटिव होगा, जो दूसरे कंसेक्यूटिव में +1 को कर देना है, वो तीसरा कंसेक्यूटिव होगा। मान लेते हैं हमारे पास 3 एक नंबर है, फर्स्ट नंबर आया। अब इसका कंसेक्यूटिव क्या है, 4, क्योंकि हमने 3 में 1 को ऐड किया तो 4 बन गया। अब 4 का कंसेक्यूटिव क्या होगा, 4 में प्लस को 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो इसलिए 3, 4, 5 एक कंसेक्यूटिव नंबर हो गया। इसी तरह कोई भी लगातार जो 3 नंबर आते हैं वो कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, क्योंकि उनमें हम +1
जब ऐड करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट नंबर में +1 को ऐड करना है तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेंगे। लेट द 3 consecutive इंटीजर्स आर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट लिख लो, फर्स्ट नंबर आपके पास क्या होगा x, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा आपके पास x+1, और थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो x+1+1, इसका मतलब वो क्या होगा x+2। आपके पास 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर को जब हम ऐड अप करते हैं तो हमारे पास उनका ऐड अप कितना आता है 51 आता है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहला कंसेक्यूटिव ऐड किया x+1, दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर ब्रैकेट में रख लेते हैं, प्लस इसमें तीसरा कंसेक्यूटिव x+2। अगर हम इन सबको सम करते हैं तो हमारे पास 51 आ जाता है, जहाँ से हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, x+1 प्लस x+2 इज़ इक्वल टू 51। अब हमें यहाँ पे जो x वाली जितनी भी हैं उनको हम प्लस कर लेते हैं, x तो कितने x हो गए 3x, प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट 1 और 2, अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 3 इक्वल टू 51, जहाँ से क्या होगा 3x इज़ इक्वल टू 51। 3 ट्रांसपोज होके दूसरी साइड जाएगा अपने नंबर के पास 51 के पास, तो हमारे पास क्या आया 3x इक्वल टू 40। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 48। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 48 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, 3 1 ज़ा 3, 16 3 ज़ा 48। तो x हमारे पास क्या आ गया 16 हमारे पास आ गया। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर है वो क्या आया, फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर जो हमारे पास x था वो आ गया 16। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आएगा, जो हमारे पास क्या था सेकंड नंबर x+1 था, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 16 में 1 को ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। और जो थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर था वो हमारे पास x+2 था, तो 16 + 2 करेंगे तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, अगर हम इन तीनों कंसेक्यूटिव नंबर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास 51 रिज़ल्ट आता है। अगर आपका आंसर ऐसा आता है कि तीनों कंसेक्यूटिव आपने फाइंड आउट कर दिए, अगर उनके बीच में 1 का डिफरेंस नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत है आपने जो किया, और अगर उनको ऐड अप करने पे आपका आंसर 51 नहीं आ रहा है तो तब भी आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, यहाँ पे हमें बोला गया है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 इज़ 888, फाइंड दी मल्टीपल्स। यहाँ पे हमें 3 कंसेक्यूटिव नंबर तो दिए गए हैं, बट 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो मल्टीपल ऑफ 8 है। हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर पिछले क्वेश्चन की तरह लेने हैं, लेकिन इनमें हमें 8 की मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के साथ करनी है, और उनको जब हम सम करेंगे तो उनका सम 888 आएगा। तो ले लेते हैं हम, लेट द फर्स्ट नंबर जो मल्टीपल होगा 8 का तो वो क्या होगा 8 साथ में x। जो हमारा सेकंड नंबर आएगा, जो सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो क्या 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन नंबर वो क्या था x+1, लेकिन 8 का मल्टीपल है तो यहाँ पे क्या आएगा 8x, और 8 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 ज़ा 8। इसी तरह जो हमारा थर्ड नंबर होगा, थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीपल ऑफ 8, तो हमें 8 तो लेना ही लेना है। जो थर्ड नंबर था वो हमारे पास था x+2, अगर हम 8 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो होगा 8x, फिर 8 की 2 के साथ करेंगे, बीच में प्लस है तो 16। तो हमारे पास जहाँ पे 3 कंसेक्यूटिव नंबर मल्टीपल ऑफ 8 आ गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन में बोला गया है कि अगर हम 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 जो है, अगर हम उनको सम करते हैं तो उनका सम कितना आता है 888। तो पहला नंबर 8x, दूसरा नंबर आ जाएगा हमारे पास 8x + 8,
और जो थर्ड कंसेक्यूटिव नंबर है मल्टीपल ऑफ 8 है वो है 8x प्लस 16। अगर हम इनको ऐडअप करते हैं तो हमारे पास इनका सम आता है 888। यहाँ से 8x 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 1 2 3, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 24x प्लस 16 प्लस 8, ये भी क्या आ जाएगा 24, ये आ गया 888। यहाँ से हम क्या करेंगे 24x अपनी जगह पे रहा, जे ट्रांसपोज होके दूसरी साइड जाएगा तो 888 में से 24 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 24x इज़ इक्वल टू, अगर हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 8 में से 4 को निकाला 4, 8 में से 2 को निकाला 6 और 8 का 8 रह गया। अब हमें क्या करना है x इज़ इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाय 24। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाता है 36। आपने डिवाइड करके देख लेना है, डिवाइड करने के बाद हमारे इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 36 आ जाएगा। इसका मतलब हमें अभी 3 कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं, तो देयरफॉर हमारे पास जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 जो होगा वो क्या था 8x। तो 8x का मतलब 8 मल्टीप्लाई 36, तो 8 की मल्टीप्लाई जब हम 36 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 288। इसी तरह सेकंड नंबर जो हमारे पास था वो था 8x प्लस 8, तो 8x का मतलब 8 मल्टीप्लाई 36 और प्लस इसमें हमने 8 कर देना है। तो 8 मल्टीप्लाई 36 अभी हमने किया तो वो कितना आया 288, प्लस उसमें 8 कर देंगे, जो हमारे पास सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो आ जाएगा 296। फर्स्ट नंबर भी आ गया, सेकंड नंबर भी आ गया। अब हमने निकालना है इसका थर्ड नंबर। तो थर्ड कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8 क्या होगा, वो था हमारे पास 8x प्लस 16 तो था। तो इसमें हमने क्या करना है 8 मल्टीप्लाई 36 प्लस हमने 16 कर देना है। तो 8 की मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो आएगा 288, प्लस इसमें हम 16 जब करेंगे तो हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 8 4, यहाँ से 8 10 और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 304 हमारे पास तीनों कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। अगर आप इनको ऐडअप करके सम करके देखना चाहते हो तो देखिए, अगर हमें चेक करके देखते हैं कि इनका सम 888 आता है नहीं आता है, तो 288 फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर हमारे पास 296 था और जहाँ पे 304 था। अगर हम इनका सम करते हैं 8 14, हाँ तो 18, तो 18 आप देख लो, इन तीनों का सम करने के बाद भी 88 ही आया है, 888 ही आया। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो बाकी वाले क्वेश्चन बच गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट्स इस समय इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें, सो दैट कि उनको कोई प्रॉब्लम एग्ज़ाम में जाके नहीं आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।